मूवी की शुरुआत एक जंगल को दिखाते हुए होती है, जहां पर हम एक औरत को देखते हैं जो अपने बेटे के साथ रहती है। लड़के का नाम सेलोमन है और वंदा है। उसके डैड उसे बचपन में ही छोड़ कर के चले गए थे। सेलोमन की मां का पूरा ध्यान अपने बेटे की ट्रेनिंग पर रहता है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि जंगल की जिंदगी आसान नहीं होती और सेलोमन तो कुछ देख भी नहीं सकता था। इसीलिए उसकी मॉम उसके बाहर जाने से पहले उसे एक रस्सी से बांध दिया करती थी, ताकि उसे वापस घर आने में कोई परेशानी न हो। सेलोमन की मॉम ने अपने बेटे को जंगल में ट्रैप लगाना भी सिखा दिया था और आज सेलोमन उन्हीं ट्रैप को चेक करने के लिए जाता है, ताकि पता चल सके कि उनमें शिकार फंसा है या नहीं। जब वो ट्रैप को एक लकड़ी के सहारे से चेक करता है तो वो सभी खाली थे, लेकिन एक ट्रैप में छोटा सा शिकार फंसा हुआ था। इसका मतलब था कि आज भी इन्हें बहुत कम खाना मिलेगा। जब ये दोनों माँ बेटे उस शिकार को लेकर के घर पहुँचते हैं, तब सेलोमन की माँ अपने बेटे से कहती है कि बेटा, हमें चाहे कुछ भी हो जाए जंगल के कानून को मानना चाहिए। जंगल जो भी चीज हमें दे वो आधा हमें जंगल को लौटाना होगा। अपनी माँ की बात सुनकर सेलोमन उस शिकार के दो हिस्से करता है और उसे लेकर अपनी माँ के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ता है। उसकी माँ ने सेलोमन की कमर पर एक रस्सी बांधी थी। वो इतनी ही लंबी थी कि वो जंगल के करीब तो पहुँच सकता था, लेकिन उस घने जंगल के अंदर नहीं जा सकता था। वो उस शिकार के आधे हिस्से को दूर से ही जंगल में फेंकता है और वापस आ जाता है। फिर अगले दिन ये दोनों माँ बेटे मछलियों को पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन काफी कोशिश और इंतजार करने के बाद भी कोई मछली हाथ नहीं लगती। तब सेलोमन की माँ अपने बेटे से कहती है कि हमने कांटे में जो कीड़े लगाए हैं शायद वो छोटे हैं, इसलिए हमें बड़े कीड़े लगाने होंगे। ये सुनकर के सेलोमन बड़े कीड़े लेने के लिए जंगल में चला जाता है और जब वो जमीन पर हाथ मार मार कर के बड़े कीड़ों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक से उसके हाथ में एक जंजीर आ जाती है, जिसे देख कर के वो घबरा जाता है और सोचने लगता है कि जंजीरों से तो इंसानों को बांधा जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर यहाँ पर किसको कैद किया गया होगा। सेलोमन के जंजीर पर हाथ लगाने से जंगल में एक अजीब सी हलचल मच गई थी। इतने में ही उसकी माँ आ जाती है और सेलोमन से कहती है कि तुम्हें इतनी दूर आने के लिए किसने कहा था? तुम जानते नहीं ये जंगल कितना खतरनाक है। सेलोमन जब अपनी माँ को नाराज देखता है तो उनसे सॉरी कहता है। इसके बाद उसकी माँ अपने बेटे को घर लेकर के आ जाती है। घर आने के बाद हम सेलोमन की माँ को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा घबराई और डरी हुई लग रही थी। इसका मतलब था कि इस जंगल में ऐसा कुछ न कुछ तो जरूर था जिसे वो अपने बेटे से छुपा रही थी। फिर जब रात होती है तो सेलोमन की माँ अपने बेटे को एक बकरी की कहानी सुनाती है कि उसे जंगल में जाना मना था, लेकिन वो चली गई और उसकी मौत हो गई। दरअसल ये कहानी सेलोमन की मॉम ने उसके लिए ही लिखी थी, ताकि वो डर कर के जंगल में न जाए। यहाँ पर सेलोमन अपनी मॉम से मौत के बारे में पूछता है, तब वो उसे बताती है कि मुझे नहीं पता कि लोग मरने के बाद कहाँ जाते हैं। ये इन दोनों माँ बेटों के बीच हुई आखिरी बातें थी। इसके बाद सेलोमन की माँ घर से चली जाती है। ऐसे ही सालों गुजर जाते हैं, लेकिन वो वापस नहीं आती और न ही सेलोमन को उनका कहीं पता चला। उसने जाने से पहले एक टेप रिकॉर्डर में अपनी आवाज को रिकॉर्ड किया था, जिसमें उसने सेलोमन से माफी मांगी थी उसे छोड़कर जाने के लिए, और साथ ही उसे इस खतरनाक जंगल में जिंदगी गुजारने के 3 रूल्स भी बताए थे, जिसमें पहला रूल ये था कि वो जो भी शिकार करके लाएगा उसका आधा हिस्सा जंगल को लौटाना होगा, और दूसरा ये कि अगर कभी उसे डर लगे या वो किसी मुसीबत में हो तो वो उस गाने को गुनगुनाना शुरू कर दे जो उसकी मॉम गाया करती थी, और तीसरा ये कि वो जब भी घर से बाहर निकलेगा तो अपनी उसी रस्सी को कमर से बांध करके निकलेगा। अब इन्हीं 3 रूल्स को फॉलो करते हुए सेलोमन की जिंदगी के कई साल गुजर गए और उसने इतने सालों में बहुत कुछ सीख लिया था। ऐसे ही एक दिन ऐसा आया कि जब वो शिकार करने के लिए जंगल में गया तो उसके हाथ कोई शिकार नहीं लगा। फिर जब वो मछली पकड़ने के लिए नदी के किनारे पर पहुंचा तो सिर्फ एक छोटी सी मछली उसके हाथ लगी। अब उसे भूख भी बहुत ज्यादा लग रही थी, इसलिए उसने आधा हिस्सा जंगल को देने की बजाय खुद ही उस पूरी मछली को खा लिया। अब इसकी वजह से रात होने पर उसे जंगल में से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। सेलोमन उन आवाजों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था कि आज उसने एक रूल को तोड़ दिया है। फिर जब रात होती है तो वो अपने घर में आकर के सो जाता है, लेकिन जब आधी रात को उसकी आंख खुलती है तो वो सोच में पड़ जाता है कि आज तो उसकी बकरी ने बिल्कुल भी शोर नहीं किया। इसके बाद जब वो बाहर चेक करने के लिए जाता है तो उसे अपनी बकरी मरी हुई मिलती है, जिससे वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है और उसे नींद भी नहीं आती है। फिर अगली सुबह जब वो दोबारा शिकार करने के लिए जाता है तो जंगल में उसे एक मरा हुआ हिरन मिलता है। ये देखकर कि वो थोड़ा हैरान हो गया था, क्योंकि आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था।
अभी वो यही सोच रहा था, तभी उसे किसी इंसान की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो और भी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसने अपने मॉम डैड के अलावा तीसरे इंसान की आवाज कभी नहीं सुनी थी। दरअसल वो आवाज एक शिकारी की थी, जिसने इस हिरन का शिकार किया था और वो सेलोमन को अपने शिकार से दूर रहने के लिए कह रहा था। जब वो शिकारी सेलोमन के करीब आता है तो अचानक से सेलोमन अपने चाकू से उस पर हमला कर देता है, जिससे उस शिकारी का हाथ जख्मी हो गया था। वो शिकारी भी गुस्से में आकर के अपनी गन का उल्टा हिस्सा उसके सर पर मार देता है, जिससे सेलोमन भी जमीन पर गिरकर के बेहोश हो गया था। जब सेलोमन को होश आता है तो वो शिकारी हैंग को अपने सामने ही बैठा हुआ देखता है। हैंग उसे कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। यहाँ पर सेलोमन को पता चलता है कि वो तो अपने घर के पास है। तब वो हैंग से कहता है कि तुम्हें मेरे घर के बारे में कैसे पता चला? तब हैंग कहता है कि तुम्हारी रस्सी की वजह से। यहाँ पर हैंग सेलोमन से कहता है कि बच्चे तुम इस जंगल में अकेले क्यों रहते हो? सेलोमन उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता। दरअसल उसने सेलोमन को बच्चा कह दिया था। ये बात उसे बुरी लग गई थी। इस पर हैंग उससे माफी मांगते हुए कहता है कि अगर तुम आज रात मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दे दो तो मैं अपने शिकार का आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। ये सुनकर के सेलोमन भी उसे हाँ कह देता है। अब हैंग सबसे पहले खाना बनाता है, फिर सेलोमन के घर को चेक करने लगता है। दरअसल उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एक अंधा लड़का इस खतरनाक जंगल में अपनी जिंदगी को कैसे गुजार रहा है। हैंग उससे उसके मॉम डैड के बारे में पूछता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ किसी अच्छी जगह पर ले जा सकता हूँ। जवाब में सेलोमन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। इतना कहने के बाद वो सोने के लिए चला जाता है। अब जैसे ही आधी रात होती है, इन्हें जंगल में से खौफनाक और खतरनाक आवाजें सुनाई देने लगती है। इन आवाजों को सुनकर के हैंग की पैंट गीली हो गई थी। वो डरा और घबराया हुआ सेलोमन से पूछता है कि क्या तुम जानते हो ये आवाजें किसकी है? दरअसल सेलोमन को भी पता नहीं था कि ये आवाजें किसकी है, क्योंकि आज की जैसी आवाजें उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। अब हैंग अपनी बंदूक उठाता है और जंगल की तरफ चेक करने के लिए जाता है कि आखिर ये आवाजें हैं किसकी। हैंग जंगल के इतना अंदर चला गया था जहाँ पर सेलोमन को जाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन सेलोमन अपने शिकार का आधा हिस्सा वहाँ पर जरूर फेंकता था। उधर जंगल में हैंग एक बहुत बड़े भालू को देखता है जो मरा हुआ पड़ा था। ये देखकर के वो हैरान था कि इस जंगल में आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसने भालू को ही मार डाला। ऐसे ही धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे महसूस होने लगता है कि कोई चीज उसका पीछा कर रही है। डर के मारे वो भागता है और वापस घर आ जाता है। फिर सेलोमन को सारी बात बताते हुए कहता है कि आखिर वो क्या चीज हो सकती है जो मेरा पीछा कर रही थी, लेकिन इस बारे में भी सेलोमन कुछ नहीं जानता था। अब अगली सुबह हैंग को वापस यहाँ से निकलना था, लेकिन उसके पास इतना बड़ा हिरन था, इसलिए वो सेलोमन से कहता है कि क्या इसे छुपाने के लिए तुम्हारे पास कोई जगह है? तब वो मना कर देता है। तब हैंग कहता है कि मैं खुद ही कोई ऐसी जगह बना लूंगा जहाँ पर मैं अपने शिकार के मीट को जमा करके रख सकूं, लेकिन इसके लिए मुझे एक जंजीर की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर के सेलोमन कहता है कि हाँ मुझे पता है जंजीर कहाँ मिलेगी। फिर उसे जंजीर के बारे में बताते हुए कहता है कि वो तुम्हें जंगल के बीचों बीच नदी के पास मिलेगी। दरअसल ये वही जंजीर थी जो सेलोमन को बचपन में मिली थी। जल्दी ही ये दोनों उस जंजीर के पास पहुंच जाते हैं। हैंग भी उस जंजीर को देख कर के बहुत ज्यादा हैरान था कि आखिर इस जंजीर से किसको बांधा गया होगा। अब हैंग उस जंजीर के सहारे से एक गाड़ तक पहुंच जाता है, लेकिन वो अंदर घुसता इससे पहले ये खतरनाक परिंदा उस पर हमला कर देता है, लेकिन हैंग उससे बच गया था। लेकिन डर के मारे ये उस गाड़ के अंदर नहीं जाता, बल्कि अपने जरूरत के मुताबिक उस जंजीर के हिस्से को काट कर के ले आता है। घर आने के बाद हैंग देखता है कि सेलोमन ने हिरन के गोश्त का एक टुकड़ा जंगल की तरफ फेंक दिया है। तब वो उससे ऐसा करने की वजह पूछता है। तब सेलोमन कहता है कि मुझे जंगल के इस रूल को फॉलो करने के लिए कहा गया है और मैं बचपन से ऐसा करता आ रहा हूँ। हैंग को सेलोमन की ये बातें बहुत अजीब सी लग रही थी। उसे लगने लगता है कि शायद इसकी मॉम कोई जादू टोना करती होगी। हैंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि जिस चीज से तुम डर रहे हो शायद वो कोई जानवर हो। अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर के उसको खत्म कर सकते हैं। इसके बाद तुम्हें अपने खाने का हिस्सा किसी को भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब सेलोमन कहता है कि मेरी रस्सी इतनी बड़ी नहीं है कि मैं जंगल के अंदर तक जा सकूं। तब हैंग कहता है कि तुम इसकी टेंशन बिल्कुल मत करो। ऐसे ही साथ रहते हुए ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड बन चुके थे। अब यहाँ पर हैंग बहुत सारे कपड़ों को फाड़ करके सेलोमन की रस्सी के साथ बांध देता है, जिससे उसकी रस्सी थोड़ी लंबी हो जाती है। इसके बाद जब ये दोनों जंगल में जाते हैं तभी अचानक से कोई सेलोमन पर हमला करके उसे पीछे की तरफ खींचने लग जाता है। हैंग किसी तरह से उसे बचा करके वापस घर ले आता है। इस चीज को देख कर के हैंग भी बहुत ज्यादा
ज्यादा हैरान था। सेलोमन भी बहुत ज्यादा डर चुका था। वो हैंक से कहता है कि मुझे उस किताब में से कहानी पढ़ कर के सुनाओ जो हमेशा मुझे मेरी माँ पढ़ कर के सुनाती थी। इसके बाद जब सेलोमन नींद में सो जाता है तब हैंक चेक करने के लिए जंगल में जाता है कि आखिर वहाँ पर था क्या। वो चलते चलते फिर से उसी गार के पास पहुँच जाता है जिसके अंदर किसी को बांधा गया था। उधर सेलोमन भी हैंक को ना पाकर के परेशान हो जाता है और उसे ढूंढने के लिए वो भी जंगल की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन रस्सी छोटी होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, जिस वजह से वो अपनी रस्सी को निकाल देता है। और यहाँ पर उसने अपनी माँ के बताए हुए दूसरे रूल को तोड़ दिया था। जब वो जंगल में थोड़ा आगे जाता है तो उसे हैंक मरा हुआ मिलता है। इससे वो दुखी हो गया था और जोर जोर से रोने लगता है। तभी उसे वही भयानक और खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगती है जो उसके बहुत करीब से आ रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस गार में कोई जानवर या राक्षस नहीं था बल्कि सेलोमन की माँ थी जिसकी हालत और आंखें बहुत बदल चुकी थी। उसे देखकर के ऐसा लग रहा था कि जैसे ये किसी के कब्जे में हो, लेकिन सेलोमन अंधा होने की वजह से देख भी नहीं सकता था कि ये उसकी माँ है। अब डर के मारे सेलोमन अपनी मोम के बताए हुए गाने को गुनगुनाना शुरू कर देता है जिससे उसकी मोम को पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा है। वो अपने बेटे के पास जाकर के जैसे उसे गले लगाती है तब सेलोमन एक चाकू से अपनी माँ के स्टेप कर देता है। दरअसल अंधा होने की वजह से उसे पता ही नहीं चला था कि ये उसकी माँ है और वहीं सेलोमन की माँ भी बोल नहीं पा रही थी। अपनी माँ को मारने के बाद सेलोमन की आंखें भी उस जैसी हो जाती है। दरअसल इन पर एक कर्ज था जिसकी वजह से सेलोमन के पिता भी एक क्रिएचर में बदल गए थे और सेलोमन की माँ अपने बेटे से आधा शिकार जंगल में फेंकने के लिए कहती थी। वो शायद अपने हस्बैंड और सेलोमन के पिता के लिए था। उनके मरने के बाद ये कर्ज सेलोमन की माँ पर आ गया होगा और शायद वो शिकार का आधा हिस्सा सेलोमन अपनी माँ के लिए फेंकता होगा। और अब जैसे ही उसकी मॉम की मौत हुई ये कर्ज उसके ऊपर आ गया और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी टेथर्ड खत्म हो जाती है। दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।